तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करनी है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब रे इधर देखो, कहता है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, एक भवन के शिखर से बाबू रे भवन देखो, सबसे पहले हम बना दे रहे हैं भवन। ये हो गया हमारा जमीन, ये क्या हो गया? जमीन। और बढ़ा दो, ये हो गया जमीन। और ये हमारा हो गया क्या? भवन। क्या हो गया? भवन बन के खड़ा हो गया। कितना आसानी से भवन बन गया। ये लाइन सीधा क्यों नहीं होता? ठीक है, और ये भवन का हो गया शिखर, यानी भवन का क्या हो गया? छत हो गया। ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। ठीक, तो इधर भी तो 7 मीटर हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या कहता है? भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन करो। भवन के शिखर से, तो बाबू रे भवन के शिखर से बोल रहा है। देखो ये भवन है और ये भवन का शिखर पर एक केबल टावर बिछ रहा है। एक केबल टावर है। ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण अरे ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है बाबू, ये भवन है, भवन के शिखर पर एक टावर है। टावर के उन्नयन कोण, भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, शिखर के पाद बिंदु का अवनमन कोण, शिखर का पाद बिंदु ये है ना। शिखर के पाद बिंदु का अवनमन कोण बनाने के लिए हमको यहाँ से लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, पाद बिंदु का अवनमन कोण क्या कह रहा है? अवनमन कोण। बाबू रे तुम लोग को जैसे कि पता है कि अवनमन कोण जो है कहाँ बनता है? ऊपर में बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर। बाबू इधर देखो, ध्यान दो, ये लाइन देखो, उधर ध्यान दो, क्या जेड बन रहा है? अगर जेड बन रहा है तो इसका आंतरिक कोण दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? तो हम लोग नियम पढ़े थे एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल।
तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक, आंतरिक कोण बराबर हो जाएगा। अब हम इसका नामकरण कर दें बाबू, देखो पी सी डी ई, यहाँ तक ठीक है। अरे हो गया। चलो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई। तो हमें ये है चाहिए टावर की ऊंचाई। देखो तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? लिखेंगे माना टावर की, माना केवल टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, ठीक है। माना केवल टावर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर? h मीटर है, h मीटर है। और हमें क्या करना है? बस केवल सिर्फ हमें केवल टावर की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। आओ बच्चों ध्यान दो इधर, लिखेंगे और भवन की ऊंचाई BC बराबर 7 मीटर है, हो जाएगा। देखो ए से बी तो हो गया टावर की ऊंचाई, भवन के छत पर क्या है? टावर है। तो बी से सी हो गया भवन की ऊंचाई जो कि 7 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि BC बराबर बबूरे हम लोग यहीं लिखो, भवन की ऊंचाई BC बराबर DE बराबर क्या है? 7 मीटर है, ठीक है क्या? तो देखो तो लिखेंगे BC बराबर DE बराबर 7 मीटर, ठीक। BC भुजा देखो तो DE भुजा के बराबर है क्या? BC भुजा ED भुजा आपस में बराबर है क्या बाबू? देखो BC भुजा ED भुजा के बराबर है, चलो बराबर है। अब देखो इधर DC भुजा DC बराबर हो जाएगा EB, देखो DC बराबर EB हो जाएगा, तो हाँ सर हो जाएगा। और DC बराबर
ए बी हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण कोण ए ई बी, ए ई बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री लेंगे हम, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और एंगल के पास वाली भुजा हो जाएगा बेस। तो देखो ए बी बटा बी ई हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी बटा इसके लिए आधार क्या है बी ई, तो हो जाएगा ना बी ई, तो जी सर हो जाएगा। तो 1060 का मान क्या है √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। ए बी का मान क्या है एच है ना। देखो यहाँ ए बी क्या माने बाबू, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ए बी क्या माने है एच और लिखेंगे बी ई। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा, तो √3 बी ई बराबर हो जाएगा एच, तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू एच बटा √3, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज त्रिभुज अब देखो त्रिभुज इसमें देखो ई डी सी में, ई डी सी में दिख रहा है क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में, तो लिखेंगे कोण कोण ई सी डी में ई सी डी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री लेंगे 30 डिग्री बराबर एंगल के सामने वाली भुजा लंब, पास वाली भुजा आधार हो जाएगा ना। तो देखो ई डी बटा डी सी, ई डी बटा डी सी लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर ई डी क्या हो जाएगा 7 मीटर और डी सी उतर जाएगा, डी सी क्या हो जाएगा उतर जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी सी। तो हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा डी सी बराबर 7√3, तो हम लोग लिखेंगे बी सी बराबर 7√3 हो जाएगा, और यहाँ इन ब्रैकेट लिखेंगे बी सी बराबर, बी सी नहीं होगा, देखो क्या हम लिख दिए, तो डी सी बराबर 7√, तो हम लोग लिखेंगे बी ई बराबर 7√3 होगा क्या, वो कैसे था देखो, तो लिखेंगे बी ई
बराबर बी ई बराबर डी सी हो जाएगा। बी ई बराबर डी सी, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो हो जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण 1 से मान उठाएंगे। समीकरण 1 से रखेंगे बी ई बराबर एच बाय रूट थ्री, तो बी ई की जगह रखेंगे एच बाय रूट थ्री बराबर 7 रूट थ्री। एच बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू रूट थ्री इंटू, ये चीज भाग में ना उधर जाके गुना हो जाएगा, तो रूट थ्री। तो एच बराबर हो जाएगा, बाबू रे तुमको इसका मान पता है ना, क्या आ जाएगा, रूट थ्री गुना रूट थ्री, तो 7 गुना 3, एच बराबर क्या हो जाएगा 21 मीटर आंसर। आंसर देखिए, तो क्या हो जाएगा इस 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये जेड बन रहा है, जेड का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण एक अंतर कोण कहलाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल और एक अंतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे भवन की ऊंचाई 7 मीटर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि डी ई बराबर सी बी, डी ई बराबर सी बी क्या जाएगा 7 मीटर, और ई डी बराबर बी सी, सॉरी क्या हो जाएगा ई बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी सी, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर है ना, तो क्या करेंगे बी सी सॉरी ई बी बराबर डी सी, ई बी बराबर डी सी हो जाएगा ना, ये आपस में बराबर होगा, ई बी बराबर डी सी। तो हम लोग अब आएंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, तो कोण लेंगे ए ई बी, ए ई बी क्या है कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो लेंगे 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और पास वाली भुजा बेस, तो ए बी बटा बी ई, ए बी बटा बी ई हो जाएगा। 10 से स्टार्ट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो, तो देखो रूट थ्री हो जाएगा, ए बी क्या माने, जो माने मान को बैठाओ, तो ये हो गया एच बटा बी ई,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 BE बराबर H। तो BE बराबर क्या हो जाएगा, H/√3। इसको मानेंगे फर्स्ट। फिर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज EDC में EDC में त्रिभुज EDC में कट रहा है क्या वीडियो? चलो ठीक। त्रिभुज EDC में तो कोण क्या है, कोण ECD बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और पास वाली भुजा बेस। तो क्या हो जाएगा, ED/DC। तो 45 का मान 1 होता है ना, तो लिख सकते हैं 1/1 बराबर ED का मान क्या है, 7/DC। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, 7। DC बराबर 7 हो जाएगा। चलो अगर हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि EB बराबर 7, इसलिए कि EB बराबर होता है DC। लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से। समीकरण कैसे, 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से बी है, तो बी लिखो, BE। तो यहाँ पर BE करो, इससे कोई अंतर नहीं होता। तो अब हम लोग लिखेंगे BE की जगह पर H/√3 H/√3 बराबर 7 हो जाएगा ना सर? हो जाएगा क्या? चलो हो जाएगा तो आओ फिर देखो, हो जाएगा तो आओ देखो क्या हो जाएगा। तो H बराबर 7√3 हो जाएगा। देखो ये टावर है, ये छत के ऊपर से, मतलब भवन के शिखर के ऊपर से हो गया क्या, क्या हो गया, टावर की ऊंचाई गलती से हो गया, यहाँ AC होगा, A से लेके C तक, A से लेके C तक। A से C अगर होगा, A से C अगर होगा तो यहाँ हो जाएगा H+7। क्या हो जाएगा, H+7 मीटर। ठीक है, देखो ये टावर जो है A से C तक है, A से C तक है, और इनमें से भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। कितना मीटर है, 7 मीटर। ये भवन है कितना मीटर, और ये भवन है 7 मीटर। तो भवन, तो टावर की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, H+7 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे अब, अतः टावर की
कुल ऊंचाई h+7 बराबर h का मान निकल गया क्या 7√3 + 7, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 कॉमन ले ले तो √3 + 1 मीटर आंसर हो जाएगा। और यहाँ हम लोग कर सकते हैं क्या कि भवन की ऊंचाई, ये तो टावर की ऊंचाई हो गया, छोड़ो ठीक है। तो टावर की कुल ऊंचाई क्या हो गया 7√3 + 1,